छोटी बहू। आप लोग प्लीज एक बार मेरी बात सुनेंगे। देखिए, भले ही शादी हो या ना हो, लेकिन एक बार मैं अपना सच सबके सामने सुनाना चाहती हूँ। अगर मेरा सच सुनने के बाद भी आपको लगे कि आपको ये शादी तोड़ देनी चाहिए, तो तोड़ दीजिएगा ये शादी। वापस लौट जाइएगा बारात लेकर। अगर कुछ कहना था तो पहले क्यों नहीं कहा हमसे? हाँ, अब सच बताना याद आया इन्हें। पहले क्यों नहीं बताया इतना खूबसूरत सच? इतना बड़ा सच तुमने, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी फैमिली ने हमसे छुपाए रखा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को हड़बड़ी थी, जल्दबाजी थी कि किसी तरह इस घर का बोझ मेरे भाई के गले में डाल दिया जाए। भोला भाला लड़का मिल गया तो बना दिया बलि का बकरा। दादा प्लीज एक बार आना की बात सुन लेते हैं ना। शादी होगी कि नहीं ये बात की बात है, पर एक बार पूरी बात तो पता चल जाए दादा। मुहूर्त निकला था राणा। अरे भाड़ में गया ऐसा मुहूर्त। ऐसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। निकल जाने दो मुहूर्त। अरे ऐसे कैसे निकल जाएगा मुहूर्त? दूल्हा तैयार है, बस आप लोगों की इजाजत चाहिए आपकी बेटी को अपनी दुल्हन बनाने के लिए। इस चिकने से तो अब तुम्हारी शादी होने से रही। आओ, मैं और तुम्हें बैठ जाते हैं मंडप में। खबरदार! खबरदार, जो एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। मेरे साथ शादी का ख्याल ना अपने दिमाग में भी मत लाना। मैंने आपसे पूछा आपके घर वाले कहाँ हैं? अगर आपकी इससे शादी तय हुई थी तो आपके घर वाले इधर क्यों नहीं आए? लव मैरिज है यार। मेरे घर वाले राजी नहीं थे इसके साथ मेरी शादी करवाने के लिए, इसलिए तो आज मेरे साथ मेरे दोस्त आए हैं उनके दादा की बारात लेकर। फिर वैसे भी विदाई के बाद आहाना को ले जाऊंगा ना अपने फ्लैट पर। इसके लिए तो खरीदा था मैंने 3 BHK। देख तो चुकी है ये, पहले वहीं पे तो आती थी मुझसे मिलने। बस मधुर, और एक भी छूट नहीं। बहुत हो गया तुम्हारा। हाँ, इतने दिन जेल में रहे फिर भी कुछ सबक नहीं सीखा तुमने, है ना? क्या सोचा तुमने कि तुम्हारा जो मन करेगा तुम यहाँ आके बोलते रहोगे और मैं चुपचाप खड़ी रहूंगी? छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मेरी फ्रेंड के बाबा नहीं रहे इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे सामने कोई और खड़ा नहीं हो सकता। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। अबे चुप! ये बेफालतू की बात है ना, अब बस करो। चुपचाप मेरे साथ आकर मंडप में बैठो। भैरव, देख लिया ना सब कुछ? इसके साथ शादी तय हुई है मेरी। तो अब खड़ा क्यों है? डिनर करके जाने का इरादा है क्या? जाइए, अपने घर जाइए, कोई अच्छा रिश्ता देखिए अपने लिए। वैसे भी ये रिश्ता आपको रास नहीं आएगा, विश्वास कीजिए मेरा, मैं बहुत टेढ़े टाइप का आदमी हूं। चलो मान लिया, अगर गलती से आप दोनों की शादी अगर हो भी जाती है, फिर भी मैं इसका पीछा नहीं छोड़ सकूंगा। बेताल बनकर चिपका रहूंगा तुम सबकी जिंदगी के साथ। क्यों आपको हमारे ड्रामा में घुसना है? जाइए, घर जाइए। दीदी,
दीदी दादा को बोलो ना वापस आने के लिए। ऐसे खड़े खड़े बेइज्जत होने का क्या मतलब है? तू चुप करना छोटी, जरा देखने तो दे, सुनने दे आना क्या बोलती है, तभी तो पता चलेगा माजरा क्या है। सब कुछ तो पानी की तरह साफ है। सुना ना तुमने इस लड़के ने भी क्या कहा? इसकी बातें सुनकर लगता है पक्का इन दोनों के बीच में जरूर कुछ था। नहीं तो ऐसे कोई उठकर चला थोड़ी ना आता है। अहाना, आप अपनी बात रख सकती हो, लेकिन हम आपकी बात पर भरोसा करेंगे या नहीं, आपकी बात सुनने के बाद ही तय होगा। और वैसे भी हमें भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि आप सच बोल रही हैं या नहीं। उसके बाद जो मेरा परिवार डिसाइड करेगा, अगर वो हामी भरता है तभी हम ये शादी कर पाएंगे। सॉरी अहाना, लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपको इतनी बड़ी बात मुझे बता देनी चाहिए थी, आपको छुपा के नहीं रखनी चाहिए थी अहाना। मैंने आपसे कोई बात नहीं छुपाई है। मैंने सिर्फ इतना सोचा कि ये बात इतनी जरूरी नहीं है बताने लायक। किसने मेरे साथ क्या किया, मैंने किसको क्या सजा दिलवाई, ये बात आज आके इतनी जरूरी हो जाएगी, मुझे अंदाजा भी नहीं था। आज सुबह जब लगा कि ये कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो मैंने आपको फोन किया था ये बताने के लिए। तो आपने कहा कि आप 10 बजे फोन करेंगे, और फिर जब आपका फोन आया तब बिजी होने के कारण हमारी ठीक से बात ही नहीं हो पाई। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी मामला निपटाने की। आशा थी कि शायद इसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी आज यहाँ आने की। लेकिन मैंने आपसे कोई भी बात नहीं छुपाई अर्जुन। मैं इसलिए आपको ये सब नहीं बता पाई क्योंकि समय ही नहीं मिला। अहाना, इतनी बड़ी बात बताना मुझे जरूरी था। छोटू, अब क्या फायदा इन सब बातों का? तुझे अभी भी लगता है ना इससे शादी करनी है तो तू कर, लेकिन हम वापस लौट रहे हैं, हम नहीं रुक सकते। ऑलरेडी इतनी बेइज्जती करवा ली है हमने। बिल्कुल सही कहा होने वाले जेठ जी। चलो बाय बाय। बेटा बेटा, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, ऐसा मत करो। एक बार आना क्या करिए उसकी बात तो सुन लो बेटा। ये बारात वापस मत लौटाओ, एक बार उसकी बात सुन लो बेटा। उसके बाद जो आप लोगों को ठीक लगे वो करना। अरे रहने दीजिए, आपको सच नहीं पता था। बेटा, जब मेरा छोटा भाई इस दुनिया से चला गया तो मैंने इन लोगों को शरण दी, रहने को छत दी, खाने को अन्न दिया। उसके बदले में आज हमें क्या मिला है? ये बेइज्जती। बेटा, हमें सच में कुछ नहीं पता, मैं इसलिए कह रहा हूं एक बार तुम आना की बात सुन लो। अगर तुम्हें सही लगता है तो शादी करना, वरना मत करना। लेकिन उसकी बात सुन लो। अगर आप लोग बारात वापस लेकर चले गए ना तो मैं इन दोनों को घर से निकाल दूंगा। उल्टो दादा प्लीज, मैं अहाना की पूरी बात सुनना चाहता हूं। अहाना बताओ। अरे कहना क्या है, ये सब छोड़िए, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम है, और अहाना की बात सुनना बहुत ही जरूरी है। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे सज धज के मेरी शादी में पहुंच जाओगे और मेरी होने वाली दुल्हन से शादी करने की बात करोगे, और ये सब सुन के मैं डर के यहां से चला जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जिससे शादी करने के लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है, उसकी बात सुनना बहुत जरूरी है। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।